नमस्ते। तो क्या आप भी घर बैठे आराम से बिना घबराए इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? आज हम एक इतना सिंपल तरीका देखेंगे ना कि सारी झिझक, सारा डर दूर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, इंग्लिश बोलने से ठीक पहले क्या कभी अजीब सी घबराहट हुई है? जब आवाज थोड़ी कांपने लगती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि सारा फोकस इस बात पर होता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। होता है ना ऐसा? तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। लैंग्वेज सीखने वाले ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बहुत ही कॉमन अनुभव है। ये डर, ये झिझक बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर इस डर का इलाज क्या है? चलिए एक मैजिक रूल के बारे में जानते हैं। एक ऐसा पावरफुल सॉल्यूशन जिसके लिए घंटों तक पढ़ाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंग्लिश सीखने के लिए रोज 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। सच तो ये है कि इतना टाइम निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता और इसी चक्कर में लोग शुरू ही नहीं कर पाते। तो असली सॉल्यूशन क्या है? सोच रहे होंगे। सिंपल, रोज सिर्फ 15 मिनट। जी हाँ, बस 15 मिनट। यही है वो छोटा सा नियम जो इंग्लिश सीखने का पूरा एक्सपीरियंस बदल सकता है। अब सवाल ये है कि ये 15 मिनट का रूल काम क्यों करता है? सबसे पहली बात, ये छोटा और आसान है, तो इससे दिमाग पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता। फिर ये धीरे धीरे एक डेली आदत बन जाती है। और याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक दिन बहुत बड़ी प्रोग्रेस बन जाते हैं। असली सीक्रेट लंबी लंबी प्रैक्टिस में नहीं, बल्कि हर रोज थोड़ा थोड़ा करने में है, मतलब कंसिस्टेंसी में। अच्छा, तो अब बातें बहुत हो गईं। चलिए सीधे उस प्लान पर आते हैं जिससे हर रोज फॉलो करना है। तो ये है आपका 15 मिनट का डेली रूटीन, 5 सिंपल से स्टेप्स में। पहले 3 मिनट वार्म अप, फिर 4 मिनट शैडोइंग, उसके बाद 3 मिनट वोकैबुलरी, फिर 3 मिनट एक सवाल का जवाब और आखिर के 2 मिनट रीकैप। सिंपल। ओके, स्टेप 1 है वार्म अप। जैसे एक्सरसाइज से पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, वैसे ही बोलने से पहले मुंह और दिमाग को। करना क्या है? बस अपने दिन के बारे में जोर से बोलना है। कुछ भी, जैसे टुडे आई वोक अप अर्ली, आई ब्रश माई टीथ। बिल्कुल सिंपल। गलतियों की फिक्र मत कीजिए, बस बोलना शुरू कीजिए। अब आते हैं दूसरे और सबसे पावरफुल स्टेप पर, शैडोइंग। इसमें करना यह है कि किसी नेटिव स्पीकर को सुनिए, जैसे किसी मूवी में या पॉडकास्ट में, और उनके बोलने के तुरंत बाद उनके सेंटेंस को रिपीट कीजिए। और सिर्फ शब्द रिपीट नहीं करने, उनके बोलने का जो अंदाज है, टोन, रिदम, उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। ये टेक्निक फ्लुएंसी के लिए बहुत जबरदस्त है। स्टेप 3, नए शब्दों का इस्तेमाल। रोज 3 से 5 नए इंग्लिश वर्ड सीखिए, लेकिन उन्हें रट्टा मत मारिए। उन्हें एक सेंटेंस में यूज कीजिए और उस सेंटेंस को जोर से बोलिए। मान लीजिए आपने एफिशिएंट शब्द सीखा, तो एक सेंटेंस बनाइए, दिस मेथड इज वेरी एफिशिएंट। दैट्स इट। अब स्टेप 4 है अचानक से बोलना, यानी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग। कोई भी आसान सा सवाल खुद से पूछिए और उसका जवाब जोर से दीजिए, जैसे व्हाट डिड आई डू येस्टरडे या व्हाट इज माय फेवरेट फूड। इससे दिमाग को इंग्लिश में सोचना और तुरंत बोलना आ जाता है। और रूटीन के आखिरी स्टेप है रीकैप। बस आखिरी 2 मिनट में सोचना है कि आज इन 15 मिनट में क्या प्रैक्टिस किया। जैसे ओके, टुडे आई प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट माय हॉबीज एंड यूज्ड अ न्यू वर्ड। इससे कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, आज कुछ सीखा है। प्लान तो मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। चलिए देखते हैं वो क्या है। पहली गलती, सिर्फ मन ही मन में प्रैक्टिस करना। नहीं, इंग्लिश बोलने के लिए बोलना पड़ेगा जोर से। दूसरी गलती, परफेक्ट होने का इंतजार करना। अरे भाई, गलतियां तो होंगी ही ना, उनके साथ ही बोलना है। और तीसरी, हफ्ते में एक बार 2 घंटे पढ़ने से बेहतर है रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करना। कंटिन्यूअस एफर्ट इज की। और ये सबसे जरूरी है, अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि मेरी इंग्लिश खराब है। इसकी जगह ये सोचना शुरू करना है, माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं हर रोज बेहतर हो रहा या रही हूँ। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपके कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क लाएगा। तो अब सब कुछ साफ है, इंतजार किस बात का? ये सफर आज से ही शुरू करना है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। इसका सीधा सा मतलब है ये विश्वास रखना कि मेहनत और सही तरीके से कोई भी स्किल, जैसे इंग्लिश बोलना, बेहतर की जा सकती है। याद रखिए, ये एक सफर है, एक दिन की रेस नहीं। तो आपको किसी जादू की नहीं, बस एक सिंपल सी रूटीन की जरूरत है।
एक ऐसी आदत जो आपको हर रोज थोड़ा आगे बढ़ाए। इसलिए कल पर मत टालिए, आज से शुरू करना है, आज ही बोलना है। तो इस पूरी चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं इस एक सवाल के साथ। आपका पहला इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? सोचिए और बस बोल दीजिए राइट नाउ।